कार्तिक माह की आंवला नवमी की कथा विस्तार से। आंवला नवमी, जिसे आंवला पूजन, अक्षय नवमी या धात्री नवमी के नाम से भी जाना जाता है, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा और कथा सुनने का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि इस दिन आंवला वृक्ष के नीचे पूजा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। एक आंवला नवमी की पौराणिक कथा। प्राचीन समय में एक निषाद, शूद्र जाति का राजा था जिसका नाम कुमार था। वह बड़ा पापी और कठोर स्वभाव वाला था। एक बार उसने एक ब्राह्मण दंपत्ति से धन छीनकर उनको कष्ट पहुंचाया, जिससे उनके प्राण चले गए। इस पाप से राजा को कोढ़, कुष्ठ जैसी भयंकर बीमारी हो गई। उसके शरीर से दुर्गंध आने लगी और उसे राजमहल से निकाल दिया गया। वह जंगल जंगल भटकता रहा। एक दिन कार्तिक शुक्ल नवमी के दिन वह एक आंवले के पेड़ के नीचे अत्यंत थका हुआ बैठ गया। उसी समय कुछ स्त्रियां वहां आईं और आंवला नवमी की पूजा करने लगीं। उन्होंने आंवले के वृक्ष के नीचे कलश स्थापित किया, दीपक जलाए, रोली, अक्षत, जल, दूध, फूल, मिठाई और दीप से पूजन किया। कथा पढ़कर सुनाया और वृक्ष की परिक्रमा की। पूजा समाप्त होने के बाद उन्होंने राजा को भी प्रसाद दिया। भूख और प्यास से व्याकुल राजा ने वह प्रसाद खा लिया। जैसे ही उसने प्रसाद खाया, राजा का शरीर पवित्र हो गया, मन निर्मल हुआ और धीरे धीरे उसका कोढ़ भी मिट गया। अगले जन्म में वही राजा भगवान विष्णु के पार्षद के रूप में वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। 2 आंवला नवमी का धार्मिक महत्व। 1 इस दिन आंवले के वृक्ष को भगवान विष्णु का स्वरूप मानकर पूजा की जाती है। 2 आंवला वृक्ष में भगवान विष्णु, लक्ष्मी, शिव, पार्वती और ब्रह्मा जी का वास बताया गया है। 3 इसे अक्षय नवमी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन किया हुआ पुण्य अक्षय हो जाता है, अर्थात कभी नष्ट नहीं होता। 4 जो व्यक्ति इस दिन आंवले के नीचे भोजन करता है, वह सदैव सुखी, स्वस्थ और समृद्ध रहता है। 3 आंवला नवमी की पूजा विधि। 1 सुबह स्नान कर व्रत का संकल्प लें। 2 आंवला का वृक्ष या शाखा उपलब्ध न हो तो उसकी तस्वीर या पत्ते से पूजा करें। 3 वृक्ष के नीचे पीला वस्त्र बिछाकर कलश स्थापित करें। 4 दीपक, रोली, चावल, दूध, जल, पुष्प, मिठाई अर्पित करें। 5 आंवला नवमी की कथा सुनें या पढ़ें। 6, 7 या 11 बार आंवले के वृक्ष की परिक्रमा करें। 7 अंत में प्रसाद ग्रहण करें और ब्राह्मण सुहागिन स्त्रियों को भोजन या दान दें। 4 इस व्रत के लाभ। पितरों की कृपा प्राप्त होती है। संतान, दाम्पत्य और स्वास्थ्य में सुधार होता है। घर में धन, समृद्धि और सुख शांति आती है। पाप नष्ट होकर मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। सभी भक्तों को राधे राधे। आप सभी को कार्तिक मास की कथा पसंद आई हो तो हमारी कथा को ज़्यादा से शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।